नहीं, सुंबल साहब आपको तफसीलात बताएंगे, मैं तो अंदर नहीं गया, मुझे नहीं जाने दिया गया था। लेकिन एक बात अहम है कि जो ये वीडियो लिंक ट्रायल थी कि वीडियो लिंक के ज़रिए ट्रायल होगी, उसके खिलाफ आपको याद होगा कि हमने अदालत में भी स्टैंड लिया था, हमने बॉयकॉट किया था, वॉकआउट किया था। बाहर निकल कर मैंने मीडिया से बात की थी, जिसमें मैंने कहा था कि व्हाट्सएप के ज़रिए ट्रायल जो है गैर आइनी है, गैर कानूनी है। ना खान साहब को कोई आवाज़ आ रही है, ना कोई उनके साथ वकला हैं, ना वो गवाहान को सुन सकते हैं, ना अपनी कोई वो इंस्ट्रक्शंस अपने वकला को दे सकती हैं। तो ये बात जो अमेरिका में मेहदी हसन साहब एक एंकर हैं, इंटरव्यूअर हैं, उन्होंने उठाई। मेरा नाम लेकर उन्होंने ख्वाजा आसिफ से ये कहा कि आपके मुल्क में ट्रायल व्हाट्सएप पे चलती है। उसके बाद मैं समझता हूँ इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था इस ट्रायल को व्हाट्सएप पे चलाना। हम इस्लामाबाद रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट के भी गए। वहाँ हमारी जो रिट पिटिशन थी उसमें कल तारीख थी, वो बेंच नहीं बैठा, लेकिन कल ही इन्होंने जो वीडियो लिंक के जरिए ट्रायल का नोटिफिकेशन था वो वापस ले लिया। तो अब अडयाला जेल में जिस तरह पिछले तकरीबन 2 साल से ये मामला चल रहा था, तमाम मुल्जिमान और उनके वकला आते हैं, उनकी मौजूदगी में गवाहान की जो गवाही है वो रिकॉर्ड होती है। तो हम समझते हैं यही तरीका है जो इनको अब अपनाना पड़ेगा। और जो इरादा था खान साहब को तनहा करने का, आइसोलेशन में डालने का, वो इंशाल्लाह नाकाम होगा। तो बाकी बात सुंबल साहब बताएंगे आज क्या हुआ अदालत में। आज सूरत हाल ये है कि हम जब सुबह ये तमाम मुल्ज़मान और वकला जो है पूरा पैनल जो है लीगल टीम हम जब सुबह ट्रायल के लिए आ रहे थे तो नाके पे ही हमारे मुल्ज़मान को रोक लिया गया था। हमारे वकला जो है वो गेट के ऊपर मुल्ज़मान में से साद अली खान था, शहजाद अफरीदी था, मुस्लिम शहजाद खान था, मलिक आरिफ था, बेशुमार हमारे मुल्ज़मान हैं जिनको रोका गया, मेरी गाड़ी से उतारे गया उनको। फिर जब हम अंदर आए तो पहले हमारे 3 वकला को अंदर बुलाया गया, जिनमें आकिल खान थे और राजा मतीन थे। ये 3 अंदर गए, मलिक फैसल और मुझे भी बैर रोका हुआ था। फिर बाद में मलिक फैसल और मुझे अंदर बुलाया गया। जब हम अंदर गए, जज साहब आए तो हमने बताया कि इस तरह हमारे मुल्ज़मान को भी रोका गया है और हमारे सारी जो लीगल टीम है, राज साहब का हमने नाम लिया कि जो लीडिंग काउंसिल है वहाँ पे वो भी बाहर खड़े हैं, तो उनको अंदर बुलाया जाए। अंदर कोर्ट में ये पैगाम दिया गया कि बाहर कोई भी बंदा मौजूद नहीं है। तो हमने कहा है कि मैं खुद बाहर जाता हूँ और हमारे मुल्ज़मान भी खड़े हैं और वकला भी बाहर मौजूद हैं। इस दौरान हमने कहा कि खान साहब को भी बुला लें, तो वो ये कह रहे थे बार बार कि खान साहब अभी जो है वो वर्जिश कर रहे हैं। तो हमने कहा जी खान साहब की वर्जिश के आने से पहले जो प्रोसीजर है, मुल्ज़मान भी अंदर आ जाएँ और वकला भी अंदर आ जाएँ, इतने तक वो भी आ जाएंगे तो फिर ट्रायल शुरू हो जाएगा। लेकिन 12 कहने के बावजूद ना खान साहब आए और ना हमारे वकला को जज साहब ने 3 दफ़ा जो है वायरलेस पे भी कहा और कोर्ट में अंदर ओपन कोर्ट में ऑर्डर किया कि उनको बुलाएं। ये सारी तमाम बातें जो हैं जज साहब ने अपनी ऑर्डर शीट में ऑर्डर में लिखा कि ना तो मुल्ज़मान को अंदर आने दिया जा रहा है, ना उनके काउंसिल को अंदर आने दिया जा रहा है। फिर जज साहब ने 20 तारीख डाली है अक्टूबर की। ये सारी सूरत हाल है अंदर के। आपके कहने के बावजूद भी इमरान खान साहब को उस अदालत में पेश नहीं किया गया, क्या बहाना क्या बनाया गया, क्या कहा गया? देखें, खान साहब का जो केस था, खान साहब के आने से पहले जो है वो शुरू हो ही नहीं सकता। खान साहब तक पैगाम ये तो अब कोर्ट में आके जो बता रहे थे, हमें नहीं पता खान साहब को क्या पैगाम दे, हकीकत क्या है। मैंने तो ये बिल्कुल अभी कहा है और मैं कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दूंगा कि जज साहब ने कहा है कि इनकी मुलाकात करवाएं। 20 मिनट हम वहाँ पे आधा घंटा वेट करते रहे हैं और आधा घंटा निकलने के बाद भी खान साहब को लेकर नहीं आए। तो खान साहब से वो क्या बातें कर रहे थे, ये तो कोर्ट में आके वो पुलिस वाले बता रहे थे, हमें तो खान साहब हमारे सामने नहीं आए। अगर खान साहब को पता होता और ट्रायल का ये बता रहे थे, जिस तरह ये सारी बातें वो बता रहे थे, खान साहब अंदर आते सब कुछ पता चल जाता। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपको कंफर्म नहीं है कि खान साहब शावर लेने गए हैं या वर्जिश करने गए? पुलिस के जरिए आपको बताया गया है कि वो नहीं आना चाह रहे, वो वर्जिश कर रहे हैं या शावर लेने गए? जो उन्होंने आके बताया है पुलिस के अमले ने बार बार खान साहब तक जा रहा था, हम तो वहाँ पे नहीं जा सकते। उन्होंने बार बार, हमने कहा जी खान साहब के आने से पहले आप खान साहब को पहले जो मुल्ज़मान और वकला खड़े उनको बुला लें। आप कोई काम तो कर लें, जो बैर सामने खड़े उनको तो बुला लेना जी। तो उनको भी 12 जज साहब के कहने के बावजूद अंदर कोई भी नहीं आया, तो जज साहब ने ऑर्डर शीट में लेके डेट डाल दी। राजा साहब, आज हाई कोर्ट के अंदर जो है इमरान खान तोशाखाना 2 केस बरियत की समाअत थी, उसमें कुछ भी नहीं हुआ और गैर मुअय्यन मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। क्या समझती हैं कि आज क्योंकि पहला दिन था और जज साहब ने कहा नोटिस जारी करूंगा मैं, तो कुछ देखिए, ये तो दरखास्त बहुत पहले लग जानी चाहिए थी। जिस तरह ये तोशाखाना का मुकदमा चल रहा है, हमें नज़र ये आता है कल या परसों ये मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा जो हाई कोर्ट में हमारी दरख्वास्त है वो ये मुकदमा ख़त्म होने के बाद अगर सुनी जाती है तो हम देखेंगे उसकी क्या इफादियत रह जाएगी। तो ये एक अफसोसनाक अमर है कि जब इंसाफ देना हो तो उस वक्त आखिर हो जाती है, जैसा कि हमारी वीडियो लिंक की दरख्वास्त के साथ हुआ। 1 हफ्ता पहले वो लगी नहीं और जब लगी तो फिर बेंच नहीं था। लेकिन बहरहाल वहाँ तो खैर नोटिफिकेशन विड्रॉ हो गया। और ये तोशाखाना में
बारहा हमने ये कोशिश की, सलमान सफदर साहब ने कोशिश की कि यह मुकदमा हाई कोर्ट में सुन लिया जाए, और हमारा मौक़िफ़ ये है कि तोशा खाना का मुकदमा दूसरी बार नहीं चल सकता। एक बार ये मुकदमा चल चुका है, उसमें सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। बार बार आप फ़र्दन मुख्तलिफ तोहफ़ों को उठाकर अलहदा मुकदमे नहीं बना सकते, ये एक ही ट्रांजैक्शन है। लेकिन अहम ये आइनी और कानूनी नुक्ता है जिस पे फैसला होना चाहिए था, और ट्रायल को इस फैसले से पहले ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि इस पिटिशन का फैसला नहीं होगा और ट्रायल उससे पहले ख़त्म हो जाएगी। सर ये बताइएगा, सर आपकी हुकूमत है सर केपीके के अंदर, और आप ही की जो है एक कारकुन को केपीके के अंदर से उठा लिया जाता है, तो यहाँ से जो पंजाब के लोग हैं वो केपीके में जाके साथ छुपाते हैं कि चलें हम थोड़ा सा अपने आप को महफूज कर रखते हैं, लेकिन वहाँ से भी अब अगर गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई हैं तो सर क्या होगा फिर? हम पता करेंगे कि सनम जावेद साहिबा की गिरफ्तारी किस तरह हुई, किसने की, ये अगवा है या ये गिरफ्तारी है। देखिए, अगवा भी तो हो रहे हैं ना लोग, वीगो डाले आते हैं, रात की तारीकी में किसी को उठा कर ले जाते हैं, तो वो गिरफ्तारी नहीं है, वो कोई कानून के मुताबिक अमल नहीं है। तो अब अभी तक मुझे इल्म नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि वहाँ शायद कोई FIR काटी गई है जिसके नतीजे में जेल में मुंतकिल कर दिया गया सर। फिर इसका ये मतलब हुआ कि पंजाब पुलिस यहाँ से वहाँ गई और वहाँ मावनत उन्होंने हासिल की वहाँ की लोकल पुलिस की, और उसके नतीजे में आपको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। तारीकी में हुआ ना। देखिए, ये तमाम इदारे जो हैं, जो IG साहिबान हैं, वो वफाकी अफसर हैं, और अगर वो कोई हुक्म देते हैं रात की तारीकी में, उसका तो हमें अगले दिन ही पता चलता है ना। तो ये सब कुछ रात 2-2:30 बजे हो गया, बल्कि उससे पहले शायद 1 बजे हुआ, तो ये हो गया। अब इसकी तहकीकात ज़रूर वज़ीर आला साहब कराएंगे कि किस पुलिस अफसर ने क्या हुक्म दिया, लेकिन ये जहन में रहे कि IG हर सूबे का जो है वो एक वफाकी जो फोर्स है उसका रुकन हुआ करता है, सूबाई फोर्स का रुकन नहीं होता, और बहुत से फैसले ऐसे हैं जो वो खुद करने का इख्तियार रखता है। अच्छा, सलमान राजा साहब ये बताइएगा कि नए अपोजिशन लीडर आपने नामजद कर दिए महमूद खान अचकज़ई, उनका ताल्लुक PTI से नहीं और ना नासिर अब्बास राजा साहब का, तो क्या समझते हैं इससे पार्टी पर मनफी असर नहीं पड़ेगा? क्या पार्टी दूसरों के हाथ में नहीं चली जाएगी? बिल्कुल नहीं। खान साहब ने बहुत सोच विचार और फरासत से मैं समझता हूँ ये फैसला किया है। हम पूरी कौम को ये कह रहे हैं कि PTI एक तहरीक है आइन की बहाली के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, आज़ाद सहाफ़त के लिए, और तमाम वो कुव्वतें, तमाम वो लोग जो इन अक़दार पे यकीन रखते हैं वो हमारा साथ दें। ये 2 अकाबरीन हैं इस मुल्क की सियासत के, ये एक इलाकाई सियासत के भी अलमबरदार हैं, लेकिन ये इसको कौमी धारे में इलाकाई सियासत को करते हैं, और जो मसलक के हवाले से उनका स्टैंड पॉइंट है उसको भी हम चाहते हैं कि कौमी धारे का हिस्सा बनाएं। तो हमारा पैगाम पूरी कौम को ये है कि आपका किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, किसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हों, कोई ज़ुबान बोलते हों, हम सब एक हैं। ये जगानगत का पैगाम है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब के फैसले के पीछे खड़ी है, और पूरे दिल से हम इंशाअल्लाह महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब की रहनुमाई में इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। खान साहब अपनी पार्टी को और अपने पार्टी के कारकुनान की फलाह को हम सबसे बेहतर समझते हैं, और खान साहब ने जो फैसला किया है वो पार्टी की फलाह का फैसला है, पार्टी के कारकुनान जो हैं उनकी फलाह का फैसला। अच्छा, राजा साहब ये बताइएगा कि जो सूरत हाल है इस वक्त, अली अमीन गंडापुर जो है वो अलीमा खान साहिबा पे मुसलसल जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो पार्टी में मुदाखलत कर रही हैं। आप सेक्रेटरी जनरल भी हैं और आप सारे मामलात भी देख रहे हैं, इसमें किस हद तक जो है वो आप ये कह सकते हैं कि दुरुस्त है, और क्या ऐसा हो रहा है जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं? देखिए, खान साहब का हुक्म है कि इस बारे में मज़ीद कोई बात ना की जाए, तो इसलिए मैं कोई बात नहीं करूँगा, और मैं समझता हूँ पार्टी को इत्तेहाद की ज़रूरत है, पार्टी मुत्तहिद है, पार्टी के अंदर अगर कोई मुकालमा होता है तो उसको पार्टी के अंदर रहना चाहिए, और अब खान साहब को जो हुक्म है वो हम सब पर मुकद्दम है, हमने उसकी इताअत। अच्छा, सलमान राजा साहब बताया गया कि आपने सियासी बेस पे या दूसरी बात आपने नहीं करनी, उसमें रोका गया, पिछले हफ्ते की बात है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि इसमें अक्सर इख्तिलाफात पाए जाते हैं, बात कुछ और होती है, बाहर कुछ और होती है, अंदर से कुछ और होता है। कल अलीमा बीबी ने भी ये बात की है अपनी मीडिया टॉक में कि खान साहब ने अपनी बहनों की एक तरह से आप कह लीजिए भाई के तौर पे निगहदाश्त के हवाले से कहा है। अलीमा बीबी पे कई मुकदमात हैं और उनको तलब किया जा रहा है, उनके खिलाफ चलान भी कुछ मुकदमात में दाखिल कर दिया गया है।
फिर आपने देखा कि मुतअद्दिद बार उनके साथ यहाँ बदसलूकी की गई, अंडा फेंकने का वाक़या हुआ, बदतमीज़ी की गई। तो खान साहब ये चाहते हैं कि दूसरी जो बहनें हैं वो भी ये जिम्मेदारी निभाएं। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है, ये ख़ानदान के अंदर एक आप कह लीजिए तफवीज़ का मामला है। अच्छा राजा साहब, ये बताइएगा कि मुख्तलिफ खबरें चलाएंगे कि इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जा रहा है, फिर हुकूमती वज़रा के बयानात भी आए कि जी खान साहब को मुंतकिल किया जा सकता है, और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने रात को कहा है कि पीटीआई दरखास्त दे, मुंतकिली के हवाले से खान साहब मुंतकिल कर दिए जाएंगे। फिर खान साहब तक भी मैसेज पहुंचा, उन्होंने भी कहा कि मेरे तक ये मैसेज आया कि मुंतकिली के हवाले से। तो आप तक कोई ठंडे खबर आई है कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है? देखिए, अगर खान साहब को इस नीयत से मुंतकिल किया जाता है कि उनका राब्ता टूट जाए अपने ख़ानदान से, बाहर की दुनिया से, अपने वकला से, तो हम इसकी भरपूर मज़ाहमत करेंगे और हम इसका बहुत सख्त नोटिस लेंगे। ये नहीं हो सकता। खान साहब के पहले ही तमाम आइनी हुकूक जो हैं, कानूनी हुकूक सल्ब कर लिए गए हैं। उनका हक है कि जेल में उनको टीवी मुयस्सर हो, उनको किताबें महीनों नहीं दी जाती, उनके बच्चों से जो फ़ोन का उनका हक है, फ़ोन पे बात करने का, वो उनको नहीं दिया जाता। 4-4, 5-5 माह गुजर जाते हैं, वो बिजली बंद कर दी जाती है, अखबार भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। तो ये टॉर्चर है। दुनिया के तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन में जो टॉर्चर, अज़ियत रसानी की जो तशरीह है, ये तमाम अमल उसके ज़ुमरे में आता है। तो हम इसकी भरपूर मज़ाहमत करेंगे, हम खान साहब को तनहा नहीं होने देंगे।